Hello, my dear students. Welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन है केमिकल बॉन्डिंग की बैक एक्सरसाइजेस के ऊपर। इससे पहले हम सारा चैप्टर इन डिटेल कवर कर चुके हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस हो चुके हैं। अगर अभी भी कोई डाउट है तो क्या करोगे? प्लेलिस्ट में जाके वो पोर्शन चेकआउट करो। अगर उसे देखने के बाद भी आपका डाउट सॉल्व नहीं होता और आपको लगता है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करोगे? तो मैम को रीच आउट करोगे। रीच आउट कैसे करोगे? यू कैन राइट मी एन ईमेल एट psclassesicse@gmail.com। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ईमेल प्रेफर करते हैं, आई रिसीव अ लॉट ऑफ ईमेल्स। देन यू कैन ऑल्सो राइट अ कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। वट एवर इज फीजिबल टू यू, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर रीचिंग आउट इफ यू हैव एनी कंसर्न्स। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइजेस के ऊपर, बट उसमें जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस है वो हम कवर नहीं करेंगे। वो हम आज जब हम एक वीडियो बनाएंगे ओनली लास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, बोर्ड क्वेश्चंस के ऊपर, उसमें वो यूटिलाइज होंगे, उसमें वो हम सबके साथ में कवर अप करेंगे ताकि आपके लिए इजी हो वो सब रिवाइज करना। फॉर टुडे लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द बैक एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक। सारे ही क्वेश्चंस एज आई ऑलवेज मेंशन मैंने डिटेल में आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। फिर भी कोई डाउट है या नहीं समझ में आता कि लिखना कैसे है, तो आप अपना आंसर फ्रेम करके आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं एंड आई विल रिवर्ट बैक इफ योर आंसर नीड्स एनीथिंग मोर, या फिर वो बोर्ड के हिसाब से परफेक्ट है। Let's start with the first question. Define a coordinate bond and give the conditions for its formation. सबसे पहले तो coordinate bond की definition, which is right here. The bond formed between two atoms by sharing a pair of electrons provided entirely by one of the combining atoms but shared by both is called coordinate bond या फिर dative bond। मतलब जब आपके पास दो एटम्स हैं तो एक की ही तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन है, द अदर वन इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनी इलेक्ट्रॉन, बट वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है। ठीक है, वन ऑफ द टू एटम्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कौन से होते हैं? जो ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो और के साथ बॉन्डिंग नहीं कर रहा, वो अवेलेबल होना चाहिए एक एटम के पास ताकि दूसरा एटम उससे शेयर कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया अमोनिया, water. One atom should be short of at least one lone pair। मतलब जो दूसरा एटम कंबाइन करना चाहता है उसके पास एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए। अगर दो कम नहीं है, एक ही कम है, तो वो शेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि शेयरिंग में एक बार में दो ही इलेक्ट्रॉन पूरे मिलेंगे, एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहा। द टू अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स अपनी बुक साथ लेके बैठना, क्योंकि जस्ट इन केस कोई पार्ट ऐसा है जो मेरे स्क्रीन पे आपको आराम से पढ़ा नहीं जा रहा, नहीं दिख रहा, तो आप अपनी बुक यूज कर सकते हो। तो स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सबसे पहला वाटर, वाटर के अंदर कोवलेंट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। मीथेन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। अमोनियम आयन के अंदर कोवलेंट बॉन्ड है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के अंदर सारे बॉन्ड्स हैं, आयनिक भी है, कोवलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, now draw an electron dot diagram for the formation of each of the following। ये वाला पोर्शन आपका ये रहा, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास वाटर है H2O, अगर आप देखें दो लोन पेयर है जो मैंने ब्लू से मार्क किए हुए हैं, प्लस एक हाइड्रोजन का आयन है। तो आपका जो हाइड्रोजन का आयन है वो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। आई जस्ट हाईलाइट इट अ लिटिल बिट ताकि एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये रहा, ठीक है, यहां आ गया वो हाइड्रोजन। अब अमोनियम आयन देख लेते हैं। जो अमोनियम आयन है, दिस इज अमोनियम आयन। जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे अमोनियम आयन था, हाँ यार ये रहा, इसमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
सो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों होंगे ना इसमें, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट दोनों होंगे। सो ये हो गया आपका अमोनियम आयन। यहाँ पे आपका अमोनियम का अमोनिया बना रखा है, ठीक है, ये लोन पेयर है, इसमें आपने एक H प्लस ऐड किया, तो जो ये वाला हाइड्रोजन है आपका, सॉरी लेट मी जस्ट, मैं यही स्ट्रक्चर ही नहीं खराब करना चाहती थी, लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस, और ये आपके हाइड्रोजन हो गए। ओके, सो ये वाला जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली आके अटैच हो गया, इसने कोई अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दान नहीं किया है, ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी नहीं कर रहा है, आके बस शेयर कर रहा है। ये हो गया आपका अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के बाद कौन सा है, हाइड्रोक्सिल। तो आपका H2O था, वाटर था, वाटर में से एक H निकल गया, ठीक है, तो क्या हुआ, H जो निकला ना वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन X वाला जो है, X हम हाइड्रोजन का रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो X और डॉट दोनों रह गए हैं, दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन। उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने। स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ईच, वो आप लिख सकते हैं कि कौन सी बॉन्डिंग है, नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना। गिव 2 एग्जाम्पल इन ईच केस, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड्स आप कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में आप कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड कर सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट कर सकते हैं, दोनों है। सॉलिड कोवलेंट बॉन्डिंग में हो गया आपका डायमंड ग्रेफाइट हो गया। इसके अलावा भी कोई सी भी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं कि आपको यही यूज करना है। गैसियस पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, सो H2S हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी नॉट एसिड बट HCl इन गैस फॉर्म, क्योंकि गैसों में भी एग्जिस्ट करती है। सो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। गैसियस नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए मीथेन और नाइट्रोजन। लिक्विड नॉन पोलर कंपाउंड्स हो गए टोलुइन एंड बेंजीन। क्वेश्चन 5, element M forms a chloride with the formula MCl2 which is solid with high melting point, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, याद रखना, ऐसे आइडेंटिफाई करते हो कि आप बॉन्ड कौन सा बनेगा। M would most likely be in which group, सबसे पहले समझना क्या है, MCl2 है, ठीक है, MCl2 का मतलब है कि जो आपका क्लोरीन है वो तो -1 होते वैलेंसी, तो जो M है वो 2+, मतलब वैलेंसी हो गई 2, मतलब ग्रुप 2 का होना चाहिए ये मेंबर। तो इनमें से कौन सा है जो ग्रुप 2 का है, सिर्फ मैग्नीशियम है जो ग्रुप 2 का है, सो इसीलिए आपका आंसर है मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, अब सोडियम है क्लोराइड के साथ NaCl, फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ PCl5, कार्बन क्लोरीन के साथ CCl4, ठीक है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। ये आपको समझना पड़ेगा ये देख के कि आप कौन से कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हो, कौन से कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे हो, उसको देख के उनकी वैलेंसीज को लगा के दिमाग लगा के देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा। अब फिजिकल स्टेट, आपकी फिजिकल स्टेट ऑफ क्लोराइड्स, तो सॉलिड, सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच काइंड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, सो कैल्शियम ऑक्साइड, क्लोरीन, वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको बस इसमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि कितने कितने प्रेजेंट हैं। सो कैल्शियम ऑक्साइड, सो कैल्शियम में 1 एटम है, डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के अंदर 1 एटम है, इट रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर 2 एटम्स है, Cl2 है ना, तो आप 2 एटम यूज कर रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड बाय ईच एटम, इसी वजह से शेयरिंग करेंगे ना। H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम यूज कर रहे हैं, इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम। ऑक्सीजन का हम 1 एटम यूज कर रहे हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, तो इसलिए ये शेयरिंग करके पूरा करेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन हम 1 यूज करेंगे, उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन में हम 4 एटम्स यूज करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम को चाहिए, इतना ही बताना था इसमें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड और रिलीज बाय ईच एटम मेंशन्ड इन ए, तो ये मैंने इसी में आंसर कर दिया, टू अटेन द नियरेस्ट गैस इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, तो ये मैंने ऑलरेडी एक ही साथ आंसर में मेंशन कर दिया। क्वेश्चन 8, कंप्लीट द फॉलोइंग, व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 डिफरेंट रिएक्टिव एटम्स आर डैश मासेस देन अ बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड डैश कोवलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है कि एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक की ज्यादा स्ट्रेंथ है, अपनी तरफ पुल करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो इसका मतलब अनइक्वल है अगर, तो पोलर बनेगा, क्योंकि अगर इक्वल होते हैं तो नॉन पोलर बनता है, अनइक्वल है तो पोलर बनेगा क्योंकि एक पुल कर लेगा।
In case of non-polar covalent bond, the covalent bond is formed in the middle of the atoms. जब नॉन पोलर है मतलब कोई भी किसी को पुल नहीं कर रहा, तो इस केस में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बिल्कुल मिडिल में रहता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बहुत सारे बच्चे मुझे ये कहते हैं कि मैम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ना बैक एक्सरसाइज से ज्यादा मुश्किल है. तो दैट्स अप टू यू. आप कॉल लेके आप मुझे बताएं कि आपको क्या ज्यादा मुश्किल लगता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. इन टेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे टू बी ऑनेस्ट ज्यादा टाइम लगता है मुझे पढ़ाने में भी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफी डिटेल में डिस्कस करने पड़ते हैं. ओके. आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, क्योंकि अगर फ्यूज हो जाते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स तो डेफिनेटली कंडक्ट करते हैं और कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स भी कंडक्ट करते हैं. The ions in electrovalent compounds are held very strongly due to strong electrostatic forces of attraction. अब क्वेश्चन 9. कंपाउंड X consists of molecules. ठीक है. Choose the letter corresponding to the correct answer from the options A, B, C, D given below. The type of bonding X will have. X के पास कोवलेंट बॉन्डिंग होगी क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट कर रहे हैं. X is likely to have low melting point एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि उसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक होती है, थोड़ी बहुत एनर्जी प्रोवाइड करने से ही बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्वेश्चन 9 के सी पार्ट पे थे. इन द लिक्विड स्टेट एक्स विल सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. रॉन्ग आंसर है, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो आपका रेगुलर कोवलेंट कंपाउंड्स है वो मॉलिक्यूल स्टेट में ही रहते हैं, वो डिसोसिएट नहीं हो पाते unless and until आपके पास polar covalent compounds हैं, क्योंकि they can still dissociate. Now next is electrons are getting added to an element. तो जब भी electrons add होते हैं किसी भी element में तो उसे reduction कहते हैं. So it's gonna get reduced. अगले part में it is asking which electrode will Y migrate to during the process of electrolysis. तो जब आपके पास electron add हुए Y में तो Y का charge हो गया नेगेटिव. Let's say एक electron था तो -1 हो गया. अब क्योंकि -1 है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उसको हम कहते हैं एनायन, और एनायन हमेशा जाता है कैथोड पे. सो विच इलेक्ट्रोड? एनोड. इससे पहले मैंने कैथोड बोला था क्या? सो इट्स एनोड. Acids dissolve in water and produce positively charged ions. Draw the structure of these positive charged ions. तो जब आपके पास एसिड होता है, नाउ लेट्स से आपके पास HCl है, अगर आप वाटर को यहां लिखते हैं तो इट सेज H प्लस प्लस OH माइनस. ठीक है, तो आपके पास H प्लस निकल रहे हैं, राइट. अब जो ये H प्लस है क्योंकि बहुत एक्टिव है तो ये वाटर के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है. और ये हाइड्रोनियम आयन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका स्ट्रक्चर, तो प्लीज मेक श्योर आप वापस जाके ऊपर आप ये स्ट्रक्चर दोबारा देख सकते हो. एक्सप्लेन व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. It does not dissolve because it's a non-polar covalent compound. इसी वजह से डिसॉल्व नहीं करता. जब मैंने आपको इंटेक्स क्वेश्चंस कराए थे उससे मैंने इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया था. सो अगर थिंक आई शुड हैव वन हियर. ये रहा. So like dissolve like, carbon tetrachloride is a non-polar covalent compound, whereas water is a polar solvent. Therefore, carbon tetrachloride does not dissolve in water. I hope आपको समझ में आ गया हो ये. Question 11th A part. Elements Q and S react together to form an ionic compound. Under normal conditions, which physical state with the compound QS exist in? तो नॉर्मली जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर भी सॉलिड होगा. देन दे आर सेइंग कैन Q and S बोथ बी मेटल्स? जस्टिफाई योर आंसर. तो आंसर इज नो. अगर आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं या आयनिक कंपाउंड्स जिन्हें कहते हैं, तो वो कभी भी दो मेटल्स के बीच में नहीं बन सकते, क्योंकि मेटल्स की नॉर्मल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरे को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तभी जाके आयनिक बॉन्ड बन पाएगा. तो इट विल ऑलवेज बी बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. आंसर इज राइट हियर. Both Q and S cannot be metals.
It is because in the formation of an electrovalent compound, one element accepts electrons and one element donate electrons. Ionic compounds are formed with metals and non-metals. Okay. The property which is characteristic of an electrovalent compound. So electrovalent compound have high melting points. क्यों? क्योंकि strong electrostatic forces of attraction होती है, उनको break करने के लिए ज़्यादा energy लगती है. Then D, when a metal atom becomes an ion, जब आपका मेटल एटम आयन में बनता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन. और जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है. जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो रिडक्शन होती है. तो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है. ओके, 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, नेम द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नेम द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड. तो जब आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है MgCl2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, तो जो डोनेट करता है वो ऑक्सीडाइज होता है. क्लोरीन ने वैलेंसी 1 है, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो रिड्यूस होता है. व्हाट आर द टर्म्स डिफाइंड. ओके, उसके बाद आपने इक्वेशन लिख दी. उसके बाद आ गया ये क्वेश्चन, व्हाट आर द टर्म्स डिफाइंड बिलो. A bond formed by shared pair of electrons, each bonding atom contributing one electron to the pair. दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आया है पेयर में, सो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अगर वो कहते हैं 2 आए हैं तो डबल, अगर कहते हैं 3 आए हैं तो ट्रिपल, और अगर कहते हैं कोई एक ही ने ही डोनेट करे हैं या एक ही ने प्रोवाइड करे हैं तो कोऑर्डिनेट. A bond formed by a shared pair of electrons with both electrons coming from the same atom. वही जो मैं आपको भी बोल रही थी. सो उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, यही सेशन खत्म करते हैं. आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो, सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं. और अगर फिर भी कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो, एक ही चीज कर सकते हो, या तो खुद ट्राई कर लो, प्लेलिस्ट को दोबारा देख लो. फिर भी कुछ नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं हेल्प कर ही दूंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज इट फॉर टुडे. सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और लाइक और कमेंट कर देना तो और भी बेहतर रहेगा. सो दिस इज इट फॉर टुडे. अगले सेशन में मिलते हैं.